रफाकत की तमन्ना सरिश्ते आदम है। इंसान को हर मकाम पर रफीक की जरूरत है। जन्नत भी इंसान को तस्कीन नहीं दे सकती अगर उसमें कोई साथी ना हो, कोई और इंसान ना हो, कोई हमराज ना हो, कोई सुनने वाला ना हो, कोई सुनाने वाला ना हो। आसमानों पर भी इंसान को इंसान की तमन्ना रही और जमीन पर भी इंसान को इंसान की तलब से मफर मुमकिन नहीं। तन्हाई सिर्फ उसी को ज़ेब देती है जो ला शरीक है, जो माँ बाप और औलाद से बेनियाज है। लामकाम में रहने वाला तन्हा रह सकता है, लेकिन जमीन पर रहने वाला तन्हा नहीं रह सकता। ये इंसान की जरूरत भी है और उसकी फितरत भी। इंसान किसी मकाम पर तन्हा नहीं रह सकता। क़ब्ल अज़ पैदाइश और बाद अज़ मर्ग के हालात तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन जिंदगी में इंसान पर कोई दौर ऐसा नहीं आता जब वो तन्हा हो। ना जनाजा तन्हा, ना शादी तन्हा। रात के गहरे सन्नाटे में अपनी कुर्सी पर अकेला बैठा हुआ इंसान भी अकेला नहीं होता। उसे माजी की सदाएं आती हैं, उसके साथ वो नजारे होते हैं जो उसके सामने नहीं होते। यादों के गुलाब खिलते हैं, जलती बुझती आंखों के तलिस्मात वाह होते हैं। हसीन पैकर के खतूत उभरते हैं, डूबते हैं। गुजरे हुए अय्याम फिर से रुखसत होना शुरू होते हैं। खुश्क शाखें जख्मों की तरह फिर से हरी होती हैं और उस सन्नाटे में आवाजें ही आवाजें आना शुरू होती हैं। और यूं तन्हाई में भी तन्हाई मुमकिन नहीं होती। रफाकत की अफादियत समझने के लिए जरूरी है कि इंसान अपनी सिफात और अपनी सलाहियतों का जायजा ले। हमारी हर सलाहियत रफाकत की मोहताज है। हमारी गोयाई समात रफीक की मोहताज है। हमारी समात आवाज़े दोस्त के मुंतजर रहती है। हमारी निगाह दोस्त के चेहरे से खुराक लेती है। हमारा चेहरा मरकज़े निगाह यार होता है। हमारे अफकार दोस्त को रोशनी देते हैं और हम उसकी फिक्र से परवरिश पाते हैं। दिल हमारा होता है और दर्द दोस्त का। हमारी खुशियां शिरकत हबीब से दोबाला होती हैं और हमारे गम गुसार के तकर्रुब से कम होते हैं। हमारा सफर हमारे हमसफर की मायत से बामानी और पुर रौनक होता है। हमारा क़याम उसी चराग से मुनव्वर होता है। दोस्त की तवज्जो और उसका ताउन हमें अरूज की मनाजिल से आशना कराता है। हमारे मंसूबे हमारी जिंदगी में और हमारी जिंदगी के बाद भी हमारे दोस्त की निगरानी से परवान चढ़ते हैं। दोस्त से गुफ्तगू हिकमत व दानाई के रमूज आश्कार करती है। हमारे ज़ाहिर व बातिन का निखार जमाले हमनशी से मुतासिर होता रहता है। हमारी इबादत भी रफाकत से सादत हासिल करती है। हमारी तमाम दुआएं इज्तमाई हैं और इज्तमा की बुनियाद रफाकतों के फैज़ से कायम है। वो इंसान जिसने रफीक से वफा ना की, किसी से वफा नहीं कर सकता। ना दीन से, ना खुदा से, ना खुद अपने आप से। अजीम इंसान अपने हबीब पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद के सहारे अजीम होते हैं। इंतखाबे रफीक से पहले तहकीक कर लेना जायज है, लेकिन किसी को दोस्त कह लेने के बाद उसे किसी आजमाइश से गुजारना बददयांती है। दोस्त के साथ सिर्फ एक ही सलूक रवा है और वो वफा है। वफा करने वाले किसी की बेवफाई का गिला नहीं करते। अपनी वफा का तज़किरा भी वफा के बाब में इब्तदाए जफा है। रफाकत कायम रखने के लिए इंसान को ना खत्म होने वाला हौसला मिला है। रफाकतें गर्दिशे हालात से मुतासिर नहीं होती। रफाकत सऊबतों की घाटियों से गुनगुनाती हुई गुजरती है। कायनात की हर शय में हमा वक्त तगय्युर है, लेकिन रफाकत के खमीर व ज़मीर में
इस्तकामत का जौहर है, रफाकतों का मफरूर जिंदगी से फरार करता है। जिसको जिंदगी में कोई सच्चा और सुच्चा दोस्त ना मिला हो, उस झूठे इंसान ने अपनी बदबख्ती के बारे में और क्या कहना है। इंसानों का जहान रफाकतों का जहान है, यह वफाओं की दास्तान है, रिश्तों की तकदीस है, समाजी और दीनी राबतों की तफसीर है। खुशनसीब है वो इंसान जिसका हम सफर उसका हम ख्याल हो। खुदा से लौ लगाने वाले मखलूक खुदा से अलग बैठकर इबादत के दर्जात हासिल करने के बाद मखलूक खुदा के पास वापस लौटा दिए जाते हैं ताकि मखलूक की रहनुमाई करे। तन्हाइयों से वापसी ही रफाकत की अहमियत का सबूत है। पैगंबरों ने पसंदीदा रफाकतों की दुआएं फरमाई। कोई आबिद इबादत की गरज से जंगल में तन्हा बैठ जाए तो भी तन्हा ना रह सकेगा। कुछ ही अरसा बाद उसके गिर्द इंसानों का हजूम इकट्ठा हो जाएगा, आस्ताना बनेगा, इबादत गाह बनेगी, लंगर खाने खुल जाएंगे और तालिबान हक को सदाकत उस वीराने में बस्ती आबाद करेंगे। पैदा होने वाला बच्चा जब आंख खोलता है तो सबसे पहले उसे जो शय नजर आती है वो इंसानी चेहरा है। शफीक चेहरा, नूरानी चेहरा, मोहब्बत और मसरत से सरशार ममता का मुकद्दस चेहरा। उसके बाद सारी जिंदगी चेहरों की रफाकत का सफर है। एक इंसान का तकर्रुब ही इंसानियत का तकर्रुब है। नेकी, बदी, गुनाह, सवाब सब इंसानों से वाबस्ता है, लेकिन रफाकत का सरमाया हर सरमाए से अफसल है। इंसान की खातिर जान पर खेल जाता है। बादशाह तख्त छोड़ देते हैं, दोस्त को नहीं छोड़ते। रफाकतों के फैज एतमाद के दम से हैं। बद एतमाद इंसान ना किसी का रफीक होता है, ना उसका कोई हबीब होता है। बद एतमादी की सबसे बड़ी सजा यह है कि इंसान को ऐसा कोई इंसान नजर नहीं आता जिसके कुर्ब की वो ख्वाहिश करे, और ना वो खुद किसी के तकर्रुब का अहल समझा जाता है। तन्हाई की मुसाफिर बीमार रूहें अजियत की मंजिलें तय करती हैं। रफाकत जिंदगी है और फुरकत मौत। आज के मशीनी दौर ने इंसान को इंसान से दूर कर दिया है। रफाकत बशरी से महरूम इंसान माल और अशिया की मोहब्बत में गिरफ्तार है। वो नजरियात का कायल है, इंसान का कायल नहीं। आज का इंसान इंसानों से बेजार है, वो खुद से बेजार है। वो गैर फितरी जिंदगी बसर कर रहा है। उस पर कर्बनाक तन्हाई का अजाब नाजिल हो चुका है। कोई किसी से हमदर्दी नहीं रखता, कोई किसी को नहीं पहचानता, कोई किसी का बोझ उठाने को तैयार नहीं। आज इंसानों की भीड़ में हर इंसान अकेला है। ऐसे ही जैसे एक वसी समंदर में बेशुमार जजीरे एक दूसरे के आसपास, लेकिन एक दूसरे से नाशनास। नाशनासी और ना आशनाई की वबा फैल चुकी है। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। दायां हाथ बाएं हाथ से बेखबर है, भाई भाई से बेगाना है। रिश्तों की तकदीस पामाल हो चुकी है। अफसर मातहत का ख्याल नहीं रखता, मातहत अफसर का लिहाज नहीं रखता। उस्ताद शागिर्दों से और शागिर्द उस्तादों से नाला है। डॉक्टर मरीज की नब्ज पर हाथ रखने से पहले उसकी जेब पर हाथ रखता है। अजीब बेहिसी का दौर है। रफाकत खत्म हो रही है। मिल्लतें पायदार रफाकतों से बनती हैं। रफाकत मुयस्सर ना हो तो अनासरे मिल्लत में ज़हूर तरतीब मुमकिन ही नहीं। ईंट का ईंट से रब्त खत्म हो जाए तो दीवारें अपने बोझ से ही गिरना शुरू हो जाती हैं। मिल्लत के तशख़्ख़ुस की तलाश दरअसल अपने रफ़ीक की तलाश का नाम है। दियारे हबीब ही महबूब हो सकता है। दोस्त ही मोहब्बत व वफा का सरचश्मा है, और ये मोहब्बत व वफा मुल्क व मिल्लत का सरमाया है। जिस इंसान का मुल्क में कोई दोस्त नहीं, वो मुल्क से दोस्ती नहीं कर सकता। मुल्क की खातिर कुर्बानियां देने वाले दरअसल
اپنی وابستگی کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، جس کی وابستگی ختم ہو جائے اس کی حب الوطنی مشکوک ہو جاتی ہے۔ کارواں کو غبار راہ میں چھوڑ کر کسی نامعلوم منزل پر پہنچنے والا رہنما دراصل راہزن ہے۔ راہبر وہی ہے جو قافلے کو شادابی منزل سے آشنا کرے۔ زندگی کا خوبصورت میلہ سنگت کے دم سے ہے۔ سنگت نہ ہو تو اس میلے میں ہر انسان اکیلا ہے۔ یہ میلہ خوش نصیبوں کا میلہ ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو کسی انسان کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو کسی کا منتظر ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو رفیق طریق کے ہمراہ میلے پر نکلا ہے۔ دل میں رفاقت کی روشنی نہ ہو تو چراغوں کے میلے کس کام کے؟ بہرحال ہمارا رفیق ہی ہمارا میلہ ہے۔ وہی ہمیں زندگی اور موت کے جھمیلوں سے نجات دلاتا ہے۔ ز قید دو جہاں آزاد گشتم، ز قید دو جہاں آزاد گشتم، اگر تو ہم نشین بندہ باشی، ز قید دو جہاں آزاد گشتم۔